दोस्तों, पुस्तक है सफलता के 24 अध्याय बाई सोनू शर्मा। आज लेसन नंबर 2 यानी अध्याय नंबर 2, दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति आपको आपके सामने आने वाली बाधाओं के बावजूद चलते रहने को प्रेरित करती है। युद्ध में सैनिक नहीं लड़ते, सैनिक नहीं जीतते, जीतती है तो उनकी इच्छा शक्ति, और इच्छा शक्ति के बल पर ही तो वे लड़ते हैं। सिकंदर नहीं जीतता था, उसका आत्मविश्वास जीतता था। वे ही राजा महाराजा उससे हारे जिनके पास आत्मविश्वास नहीं था, और आत्मविश्वास से भरे आचार्य चाणक्य की एक ललकार सुनकर सिकंदर के हौसले पस्त हो गए थे। सिकंदर के आक्रमण की बात सुनकर ढेरों स्त्रियां और बच्चे तक्षशिला विश्वविद्यालय के भवन में जा छिपे। अब सिकंदर भी वहां पहुंचा। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि भवन की ईंट से ईंट बजा दो। यहाँ उसका सामना चाणक्य से हुआ। द्वार पर चाणक्य अडिग चट्टान की भांति खड़े थे। वे ललकार कर बोले, क्या विश्व विजय की कामना रखने वाला सिकंदर स्त्रियों और बच्चों की हत्या करने आया है? जाओ, वीरता दिखानी है तो रणभूमि में जाओ। सिकंदर भौचक्का रह गया। जिसका नाम सुनकर लोगों की घिघी बन जाती थी, उस महान सिकंदर को एक ब्राह्मण ने ऐसी फटकार लगा दी। किसमें साहस था इतना? मगर चाणक्य ने अपने आत्मविश्वास के बल पर ऐसा कर दिखाया, और सिकंदर को अपना घोड़ा मोड़ना पड़ा। शायद उस दिन पहली बार उसके मन में विचार आया होगा कि हिंदुस्तान को जीतना मुश्किल है। जीत कायरों पर हासिल होती है, आत्मविश्वास से भरे वीरों पर नहीं। हेडिंग: इच्छा शक्ति की ताकत। असंभव को संभव बनाने वाले लोगों ने इतिहास रचे हैं। कोलंबस ने अमेरिका खोजा, रॉबर्ट पियरे ने उत्तरी ध्रुव की खोज की। आत्मविश्वास के बल पर ही पहली बार फार्दिनंद मैगलन ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया। अब्राहम लिंकन, वाशिंगटन, महात्मा गांधी, बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया और इतिहास में अमर हो गए। ध्यान रहे, इन्होंने जो भी खोजें की, जो भी नई क्रांति की, या जितने भी वैज्ञानिक शोध किए, ये सब उस जमाने की बातें हैं जब आज जैसी सुविधाएं नहीं थी, जानकारी हासिल करने के उचित साधन नहीं थे, और कोई तकनीक नहीं थी। यह भी याद रखने वाली बात है कि ये लोग धन से धनी नहीं थे। कोई पैसा वैसा इनके पास नहीं था, बल्कि ये सब लोग इच्छा शक्ति के धनी थे। अंतरिक्ष या पाताल तो छोड़िए, लोगों को धरती का ही ठीक से पता नहीं था। दुनिया के लिए एक रहस्य थी पूरी धरती, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक निकोलस कोपरनिकस ने सौरमंडल से हमारा परिचय नहीं करवाया। इससे सिद्ध होता है कि आत्मविश्वास में प्रबल शक्ति है। जिस इंसान को खुद पर नियंत्रण है, वह जीत वह जीत भी कैसे सकता है? जिस इंसान को खुद पर नियंत्रण नहीं है, वह जीत भी कैसे सकता है? मैं हारूंगा कहने वाला इंसान क्या कभी जीत पाएगा? वह तो हारा ही पड़ा है। उसे तो बस खेल की औपचारिकता पूरी करनी है। दुनिया में जिन भी लोगों ने सफलता हासिल की है, उन सब के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में वही लोग खड़े थे जो चीख चीख कर कह रहे थे, तुमसे न हो पाएगा। जब कोलंबस ने बीड़ा उठाया, शुरू शुरू में लोगों ने उसे पागल कहा, उसका मजाक उड़ाया। उसने ही उसके ही घर वाले मजाक बनाते रहे, पर वो आत्मविश्वास से भरा था। उसने अपने मन की सुनी और निकल पड़ा अपने अभियान पर। आज उसका नाम विश्व के इतिहास में अमर है। एक बात तो तय है कि लोगों की परवाह करने वाले कहीं के भी नहीं रहते। हेडिंग: सिर्फ अपने मन की सुनो। एक बार पिता पुत्र कहीं से घोड़ा खरीद कर ला रहे थे। उसका लड़का छोटा था, यही कोई 12-13 साल का। गर्मी का समय था। दोनों बाप बेटे घोड़े की रस्सी पकड़कर पैदल चल रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद पिता ने सोचा कि लड़का थक जाएगा, उसे घोड़े पर बैठा देना चाहिए। उसने लड़के को घोड़े पर बैठा दिया। कुछ दूर जाकर उन्हें 2 यात्री दिखाई दिए। एक ने कहा, कैसा नालायक बच्चा है, बाप पैदल चल रहा है और खुद घोड़े पर बैठा है। लड़का स्वामी भक्त था। उसे बात चुभ गई। वह फौरन घोड़े से उतर गया और बोला, पिताजी आप बैठिए। पिता ने पुत्र की भावना को समझा और घोड़े पर बैठ गया। लड़का पैदल चलने लगा। आगे जाने पर कुछ और लोग मिले। उन्होंने पिता को देखकर कहा, कैसा संगदिल बाप है, छोटे बच्चे को पैदल चला रहा है और खुद
लाट साहब बन घोड़े पर बैठा है। अब पिता की गैरत को धक्का पहुंचा। सोचा कि बात तो ठीक है, वह भी घोड़े से उतरकर पैदल पैदल चलने लगा। कुछ आगे चलने पर एक और टोली मिली और वो मजाक उड़ाते हुए बोले, कैसे मूर्ख लोग हैं, घोड़ा होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। यह बात भी ठीक लगी। पिता ने पुत्र से कहा, चल बेटा, दोनों ही घोड़े पर बैठ जाते हैं। कुछ दूर चलने पर किसी ने कहा, अरे इस घोड़े को मारने का इरादा है क्या? इतनी गर्मी में इस मरियल से घोड़े पर दो दो सवार, अत्याचार की भी हद है। अब बाप बेटा दोनों घबरा कर घोड़े से उतरे। एक पेड़ की छांव में बैठकर सोचने लगे कि क्या करें। दुनिया तो किसी भी हाल में जीने नहीं देती। पिता समझदार था। सारे हालात पर गौर करने के बाद बेटे को समझाते हुए बोला, बेटा, आज से एक बात गांठ बांध लो, हमेशा मन की आवाज़ सुनना। दुनिया की सुनोगे तो किसी भी मकाम पर नहीं पहुंच पाओगे। यहाँ जो बात एक की यहाँ जो बात एक की नज़र में सही है, दूसरे की नज़र में गलत है। इसलिए सुनो सबकी, करो मन की। घोड़े पर हम दोनों बैठे। इसमें घोड़े को कोई इतराज़ नहीं था, मगर लोगों को इतराज़ है। चल घोड़े को पानी पिलाकर ताज़ा कर लें, हम दोनों इस पर बैठकर चलेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। घोड़े पर बैठकर उसे सरपट दौड़ा दिया। न दुनिया की तरफ देखा, न उसकी कोई बात सुनी। बस अपनी अपनी मंजिल पर नज़र रखी और 2 घंटे बाद अपने घर पर पहुंच गए। यही बात है जो समझने वाली है। ये दुनिया किसी हाल में जीने नहीं देगी। इसलिए मन की सुनो और पूरे आत्मविश्वास के साथ चलो। आखिर में जीत आपकी ही होगी। आपको सबसे पहले उस शक्ति को जगाना होगा जो आपके अंदर है, लेकिन जो सो चुकी है। इसके लिए भगवान पर विश्वास करें। यदि नास्तिक भी हैं तो भी उस शक्ति पर विश्वास करें जो सारे संसार को चला रही है, जिसके हुक्म से हवाएं चल रही हैं, सूर्य उदय और अस्त होता है, जिसने बिना सहारे के आसमान को सबके सिर पर स्थिर किया हुआ है। इस बात को मान लें कि कोई सर्वोच्च शक्ति है जिसने हमारे दिल में एक पावर स्टेशन बनाया हुआ है। बस कई लोगों ने उस पावर स्टेशन का स्विच ऑफ किया हुआ है। पीछे से सप्लाई पूरी हो रही है, सभी को बराबर की पावर मिल रही है, बस आपका ट्रांसफार्मर बंद है, इसलिए अंधेरा है। और जिन्होंने अपने पावर स्टेशन का स्विच ऑन किया हुआ है, उनकी ज़िंदगी में रोशनी की कोई कमी नहीं है। पूरे इलाके में एक समान बिजली की सप्लाई हो रही है। कॉलोनी का हर घर रोशन है। मगर आपके घर में अगर अंधेरा है तो दोषी कौन है? बिजली विभाग नहीं, आपकी ही वायरिंग में फॉल्ट है। बस उसे ही ठीक करना है। अधिकतर लोग इसलिए दबी कुचली ज़िंदगी को जी रहे हैं क्योंकि वे अवसर को पहचान करके भी ढीले ढाले बने रहते हैं। वे तय ही नहीं कर पाते कि मौके का फ़ायदा कैसे उठाया जाए। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका जीवन बिना किसी चप्पू पतवार के चल रहा है। अगर आपके दिमाग में कोई ठोस योजना नहीं है और अगर आप संगमरमर के पत्थर में से मूर्त निकालना चाहते हैं, तो आपकी एक गलत चोट से पत्थर का आकार बिगड़ जाएगा। अगर चोट बिना समझे सोचे समझे मारेंगे तो कभी मूर्त बना ही नहीं पाएंगे। इसलिए बिना सोचे समझे पत्थर पर चोट न मारें। कुछ लोगों को लगता है कि पत्थर पर दिन भर चोट मारते रहो, कुछ न कुछ तो निकल ही आएगा। ये तरीका गलत है। इससे अच्छा है कि औजार एक तरफ रख कर पहले आराम से सोच लें कि इस पत्थर से क्या मूर्त निकालनी है, फिर चोट मारें। अब दृष्टि स्पष्ट होगी, तभी पत्थर से वो मूर्त निकलेगी जो आप चाहते हैं। एक बार मेरी एक बात मेरी याद रखिएगा कि प्रकृति हर जगह आपकी परीक्षा लेने आती है। हर जगह, हर समय, हर पल आप पर प्रहार होता रहता है। मैं आपसे फिर पूछता हूँ, इच्छा शक्ति का क्या मतलब है? जब आप खुद से वादा करते हैं और उसे पूरा करते हैं, तो आपका अवचेतन मन सोचता है, इस आदमी में क्षमता है। यह विचार है इच्छा शक्ति। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि हवाओं से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। कितना अद्भुत शेर है। सर्वोच्च शक्ति इच्छा शक्ति ही है। सर्वोच्च शक्ति के बल पर आदमी चाहे तो चट्टानों को काट सकता है, आदमी चाहे तो पहाड़ों को भी चीर सकता है। मोहम्मद अली का कथन आपको बताना चाहूँगा, इच्छा शक्ति कौशल से अधिक महत्वपूर्ण है।
मोहम्मद अली जो एक प्रसिद्ध बॉक्सर थे, उनसे किसी ने पूछा, क्या अधिक महत्वपूर्ण है, इच्छा शक्ति या कौशल? कौशल वह है जो आप सीखते हैं। स्कूल और कॉलेज आपको कौशल सिखाते हैं। किसका अधिक महत्व है, कौशल या इच्छा शक्ति? मोहम्मद अली ने उत्तर दिया, कौशल मेरे लिए इच्छा शक्ति जितना महत्वपूर्ण नहीं है। उस व्यक्ति को उन्होंने समझाते हुए कहा, एक मैच के दौरान जब मेरा प्रतिद्वंदी मुझे मुक्का मारकर गिरा देता है और मैं गिर जाता हूँ और वह मेरी छाती पर खड़ा हो जाता है, आपको पता है मैं क्यों गिरा? उसके कौशल के कारण। वह मुझसे बेहतर है। उसके कौशल ने मुझे गिरा दिया। मैं उसके कौशल के कारण गिरा, लेकिन मैं अपनी इच्छा शक्ति के कारण फिर से खड़ा हो जाता हूँ। जब भी मैं खुद से बोलता हूँ, मोहम्मद एक बार फिर खड़े हो जाओ, जब भी अपनी इच्छा शक्ति से बोलता हूँ, एक बार और उठो मोहम्मद और लड़ो, कौशल मुझे हराता है, लेकिन इच्छा शक्ति मुझे फिर से खड़ा करती है। इसलिए कौशल से ज़्यादा इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण है। इच्छा शक्ति की परीक्षा हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। आपकी आंतरिक शक्ति की परीक्षा तभी होगी जब आप किसी नाजुक दौर से गुजरेंगे। प्रकृति आपकी परीक्षा लेने के लिए हर जगह पहुंचती है। हर जगह, हर समय, हर पल आपको मारा जाता है, पीटा जाता है। प्रयास यह जानने का होता है कि आप किस चीज़ से बने हैं। इसलिए इच्छा शक्ति की परीक्षा हमेशा विपरीत परिस्थितियों में होती है। मैं आपको इच्छा शक्ति की अनगिनत कहानियाँ साझा कर सकता हूँ। मैं आपको सिखा सकता हूँ कि इच्छा शक्ति कैसे विकसित की जाती है, आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इच्छा शक्ति पहले से ही है, आपको बस इसे पोषित करने की आवश्यकता है। आपको अपने आप पर विश्वास करते रहना है। दोस्तों, यह दूसरा लेसन इच्छा शक्ति का आज यहीं पर पूरा करते हैं। अब दूसरे भाग में ये लेसन पूरा हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।